बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को किस तरह से पैदा किया और इनकी शादी कैसे हुई और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शादी का हक महर कौन सा रखा और इधर शैतान ने औरत के जरिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकलवाया। तो इन सब सवालों का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस कंटेंट को फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें। तो चलिए जी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया और इसके बाद आपको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर सारी आसाइशें, सहूलतें, आराम और सुकून था, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में खुद को तन्हा महसूस करते थे। आपको एक साथी, एक मोनस की ज़रूरत थी, दिल में ख़्याल आता था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन जन्नत में सो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने इनकी छोटी पसली से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास एक प्यारी सी औरत को पाया जो कि इनसे मिलती-जुलती मखलूक थी। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इतनी प्यारी मखलूक को अपने पास लेटा हुआ पाया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको छूने का इरादा फरमाया ही था तो फरिश्तों का हुक्म आ गया, आप पहले इनका हक महर अदा कीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा, आप मुझे बता दीजिए कि इनका हक महर क्या है। तो फरिश्तों ने फरमाया कि आप हमारे करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में दाखिल हुए थे, तो उन्होंने जन्नत के मुख्तलिफ मकामात पर नबी करीम का नाम बहुत जगह पे आवेजा देखा था और उन्होंने इस तरह सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का तोहफा भेजा, यानी अपना हक महर अदा की। और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा का हक महर अदा हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रजी अल्लाह तआला अन्हु 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन इनको हक की ज़ौजियत अदा करने का बिल्कुल भी हुक्म नहीं था और ना ही नस्ल बढ़ाने का हुक्म मिला। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तख्लीक के बाद बड़े सुकून से जन्नत में थे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा इस दौरान जितनी देर भी जन्नत में रहे, किसी मुकाम पर उन्हें जाने की कोई पाबंदी नहीं थी सिवाय शजरा ममनू के। प्यारे दोस्तों, ये जन्नत में एक ऐसा दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था, लेकिन आपको पता है शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। उसने हजरत अम्मा हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वरगलाना शुरू कर दिया। चुनाचे शैतान मरदूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए दिन रात कोशिश में लगा रहा। उसकी यही ख्वाहिश थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की नाफरमानी करें और सजा के मुस्तहिक हों और उन्हें जन्नत से दरबदर कर दिया जाए। चुनाचे एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा से कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त का फल खाने से इसलिए तो मना नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए जिंदा रहो या कहीं तुम लोग फरिश्ते ना बन जाओ। चुनाचे शैतान की ये शैतानी बातें सुनकर दोनों सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि अल्लाह पाक ने इस दरख्त का फल खाने से हमें मना फरमाया है। शैतान मरदूद ने हजरत हवा अलैहिस्सलाम को फल खाने पर राजी किया। एक दिन हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि हम थोड़ा सा इस फल को चख कर तो देखें आखिर ये कैसा है, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। लेकिन अम्मा हवा के मुसलसल इसरार पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी इस फल को खाने पर राजी हो गए। लेकिन अभी इन दोनों ने फल को चखा भी न था कि दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे पर खुल गई और दोनों इस वक्त बेहद परेशान हुए और अपनी शर्मगाहों को छुपाने के लिए दरख्तों के पत्तों का इस्तेमाल करने लगे। जैसे ही इन्होंने फल को चखा तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, मैंने तुमको मना किया था ना कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के झांसे में बिल्कुल भी ना आना। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जमीन पर उतार दी। अल्लाह ताला सूरह अराफ की आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाते हैं, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे, यहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहाँ ही मरना है और इसी में फिर से पैदा होना है। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में जबकि हजरत अम्मा हवा को जद्दा में उतारा गया। जैसे ही दोनों जमीन पर तशरीफ लाए तो एक दूसरे को ढूंढने लगे और एक दूसरे को तलाश ना कर पाए। रवायात में आता है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो आपके पास हजरे अस्वद और जन्नत के पत्ते भी थे जिनको उन्होंने जमीन पर फैला दिया।
हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और गंदम के 7 दाने अपने साथ लेके आए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन गंदम के दानों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया तो आप पूछने लगे ये क्या है? तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ये दरख़्त का फल है जिससे आपको लिखा गया था लेकिन आपने तनाज़ुल फरमा लिया। तो इस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब मैं इसका क्या करूँ? तो आपने फरमाया इन दानों को ज़मीन में बो दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो ख़ता हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस ख़ता की माफ़ी के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दिन रात रोते रहे और माफ़ी तलब करते रहे। अल्लाह ताला को आपकी गिरियाज़ारी पर रहम आया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आपकी तरफ भेजा। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा और कहा माफ़ी की खुशखबरी सुनाओ। आप बहुत ज़्यादा खुश हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करने लगे। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में आए जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हजरे अस्वद को काबा की दीवार में भी नस्ब किया और इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा के इर्द गिर्द तवाफ किया। जब आप तवाफ से फारिग हुए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको अरफात की तरफ ले गए। यहाँ पर उन्होंने आपकी मुलाकात हज़रत अम्मा हव्वा से करवाई लेकिन तवील अरसे की जुदाई की वजह से जिस्मानी बनावट के तगय्युरात की वजह से एक दूसरे को पहचान ना सके। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ करवाया। इस वक़्त आप दोनों बहुत खुश हुए। प्यारे दोस्तों, ये वही वक़्त था जब दुनिया में सबसे पहली मर्तबा औरत को हैज़ आया। फिर इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की कसीर औलाद हुई। प्यारे दोस्तों, इस तरह शैतान मरदूद ने जन्नत के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए औरतों का इस्तेमाल किया, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं बेशक औरतें शैतान की रस्सी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें शैतान मरदूद के शर से बचाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस किस्म की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।